नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एनालिस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में डीएलएड बीएड काउंसलिंग 2024 का अंतिम चरण चल रहा है। उसमें दोस्तों 8वां मेरिट लिस्ट जो है कि जारी कर दिया गया था, जिसका डेट एडमिशन लेने का ख़त्म हो चुका है दोस्तों, 20 तारीख तक था। इसके बाद दोस्तों इसका जो है कि 9वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि 23 तारीख को। लेकिन दोस्तों 9वां मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले ही अभी तक कुल टोटल सीट जो है डीएड बीएड के लिए छत्तीसगढ़ में 800 सीटें अभी खाली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी डीएड बीएड का अभी एडमिशन चल रहा है, ये जो नवा फेज निकलेगा दोस्तों, ये लास्ट फेज होगा। इसके बाद जो है कि आगे काउंसलिंग होगा नहीं होगा दोस्तों, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस बार जो होगा दोस्तों ओपन काउंसलिंग होगा या फिर जो है कि एससीईआरटी ही इसके लिए मेरिट सूची जारी करेगा, इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड में एडमिशन के लिए 9वीं लिस्ट या कल यानी कि 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में 800 सीटें खाली रखी हुई हैं। इसी प्रकार से अगर देखें दोस्तों तो जो 8वां मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, यानी कि जो 19 तारीख को जारी हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे 900 सीटें खाली थी डीएड बीएड दोनों मिला करके। बट दोस्तों 8वां मेरिट लिस्ट में ओनली दोस्तों 100 कैंडिडेट ही एडमिशन लिए हैं, यानी कि अभी 800 सीटें खाली है। यहाँ पास आप देख सकते हैं दोस्तों, बताया गया है कि शिक्षा सत्र 2024-25 के अनुसार बीएड एवं डीएड में एडमिशन के लिए चौथे का अंतिम चरण की काउंसलिंग शुरू है। वही 8 लिस्ट के बाद भी बीएड की करीब 800 सीटें खाली रह गई हैं और 9वीं आवंटन लिस्ट सोमवार यानी कि 23 दिसंबर को जारी होगा। इसके अनुसार 24 दिसंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी से पिछले दिनों जारी निर्देश के अनुसार में यह जो है कि अंतिम काउंसलिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पास एक ये संभावना बन रही है कि सीटें बहुत खाली रहने की स्थिति में है और प्रवेश के लिए फिर से भी अवसर दिया जा सकता है, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पास पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है कि अगला काउंसलिंग का भी डेट दिया जा सकता है। और जो ये काउंसलिंग होगा दोस्तों, यानी कि 24 तारीख के बाद जो काउंसलिंग होगा, 24 दिसंबर के बाद, ये दोस्तों मेरे ख्याल से ओपन तरीके से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितने भी एससीईआरटी अभी तक नोटिफिकेशन या मेरिट लिस्ट जारी कर रही है, उसके अनुसार दोस्तों जो हाई परसेंट वाले कैंडिडेट हैं उनका नाम आ रहा है और वे कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं। इस प्रकार से हो रहा है, या फिर उनका मन मोटिव बदल गया है, वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं। इस सब वजह के कारण दोस्तों अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में बीएड डीएड का सीटें फुल नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण इस प्रकार से ये एक संशोधन निकल सकता है कि जो है छत्तीसगढ़ में इस बार जो काउंसलिंग होगा वो ओपन काउंसलिंग होगी दोस्तों। यानी कि आप इस जो है कि कॉलेज वाले एडमिशन देंगे जहां भी सीट खाली होंगी वहां से। पहले दोस्तों अभी तक जो था कि एससीईआरटी जारी करता था, लेकिन अब लगता है कि इस प्रकार से अगर सीट खाली रही तो टाइम विलंब होता जाएगा और जनवरी फरवरी में इसकी जो है कि एग्जाम भी होनी है दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो ये सब कारण की वजह से अगर एक बार देखा जाए तो जो है इस बार जो एडमिशन होगा ओपन काउंसलिंग होने की ज़्यादातर चांसेस है। वहीं पास दोस्तों ये भी बताया गया है कि राज्य में बीएड की 14,400 सीट और डीएड की 6,720 सीटें हैं। इसके लिए सितंबर में काउंसलिंग शुरू हुई और 3 चरण की काउंसलिंग में 6 आवंटन लिस्ट जारी हो चुके हैं। फिर चौथी चरण का राउंड जो है काउंसलिंग हुआ, इसमें भी दोस्तों 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके बाद भी पूरी सीटें नहीं भर पाई हैं। अभी बीएड और डीएड में 4-4 सीटें खाली है, यानी कि 400 सीटें डीएड में और 400 सीटें बीएड में। इस प्रकार से अभी तक सीट खाली है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हर बार पूरी सीटें आवंटित हो रही हैं, फिर भी जो सीटें खाली रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पास जानकारों का कहना है कि जितने भी सीटें खाली हैं उनके अनुसार ही आवंटन लिस्ट जारी हो रही है। इस तरह से जिन्होंने बीएड और डीएड में प्रवेश की परीक्षा में अच्छा स्कोर पाया है उन्हें सीट मिल रही है, लेकिन उसमें से कई एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए जो है कि खाली सीटें रह जा रही हैं। अगले राउंड में भी पूरी सीटें भरने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जो अभी 23 तारीख को निकलेगा उसमें। यहाँ पास ये भी बताया गया दोस्तों कि पिछले साल तक तीसरे चरण के बाद संस्था स्तर पर काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ बस साफ साफ इसका ये भी एक तर्क निकल रहा है कि जो है कि पिछले बार कॉलेज वाइज एडमिशन लास्ट काउंसलिंग पे दे दिया गया था, लेकिन इस बार नहीं देने की वजह से इस बार इतना सीटें खाली रह गई हैं। तो इस बार उम्मीद है दोस्तों कि जो अभी अगर 24 तारीख के बाद जगह सीटें कुछ खाली रह जाती हैं, और जो है कि खाली रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि 800 सीटें अभी बाकी हैं और जिसमें कि इसमें से ज़्यादा 1.5 से 1 से दोस्तों 200 सीटें भरने की चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि 600 सीटें खाली रहेंगी, जिसके वजह से
फिर से ओपन काउंसलिंग होने की 90% चांस है दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, जो ओपन काउंसलिंग होगा 90% चांस रहेगा SCRT जारी करे या फिर संस्था से हो, बट दोस्तों इस बार काउंसलिंग होने की चांसेस है। तो अगर दोस्तों अगर ओपन काउंसलिंग होता है तो आप जहाँ चाहें जिस भी महाविद्यालय में चाहे महाविद्यालय के स्तर पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो है कि SCRT जारी करेगी तो फिर से सीटें खाली रहने की चांस है, जिससे कि टाइमिंग का विलंब होगा। इस वजह से ज़्यादातर उम्मीद है कि ओपन काउंसलिंग होगा दोस्तों। और अगर आप ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। थैंक यू।